9 साल पहले कोई भी लड़की यहाँ से मैक लेके घूमती थी? नहीं घूमती थी। घर से बाहर अच्छे से नहीं निकल पाती थी। इंडिया का सरकार नरेंद्र बात की एक बात, कुछ भी हो जाए 100 बात की एक बात, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी भगाओ देश बचाओ। जय श्री राम बोलने से देश का काम नहीं चलेगा। बीजेपी रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, बंदरगाह बेचा, पूरा भारत को बेचने वाला है। 2024 में बन जाएगा तो जो कह रहा रेल बेचा है, इसके पास दस्तावेज है? कहे के लिए से करते हो, गलत कहे बोलते हो, गलत बोलना। कांग्रेस का कहाँ रोल है? वो आके कर लेती कुछ, उसके पास भी तो अभी ताकत है, ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगी तू। हम तुमको जाओ, राहुल गांधी का क्या रोल है बताए तुमको? मणिपुर में तेरे चच्चा ना गए थे, मोदी चच्चा राहुल गांधी गए थे। ठीक है, सुन, इतना ही प्यार है तो सरकार बना लो। 24 तो नरेंद्र मोदी जी का उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। 3G नो 4G ओनली फॉर RJD। अभी भी सेंटर में ना बीजेपी ही बैठा है, पार्टी है भाई, लिखवा दे आपके बोलने से क्या? तो इसीलिए प्रधानमंत्री है, झूठा है तो झूठा है, इसलिए प्रधानमंत्री है क्या? मणिपुर का बेटी बहन है कि नहीं हिंदुस्तान का? मन की बात में तो दौड़े जाते हैं, लेकिन मणिपुर के बात में बिल्कुल नहीं गए प्रधानमंत्री जी। क्यों? अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी गलत है, तो आप 9 साल पहले राहुल गांधी का काम बतवा दीजिए। राहुल गांधी सत्ता में तो सिर्फ घूमती नहीं, बेटी बहन तो ठीक से रोड पे निकलती नहीं थी। 9 काम अच्छे कर रहे हो आप। 9 साल में विकास हुआ है कि नहीं? क्या विकास नहीं हुआ? कहाँ आपको विकास नहीं दिख रहा है? तो आप 9 साल पहले क्या विकास कर दिए ये बताइए। 9 साल पहले क्या विकास? तुम हमको अपने चाचा का 5 काम गिनवा दो। तू अपने चाचा का 5 काम गिनवा। 5 काम मेरे घर बनवा दिए, मेरे बहन का शादी करवा दिए। 3 काम इसके मोदी चाचा, इसके बहन का शादी। आप मेरे चाचा के बारे में पूछे, मोदी चाचा आपके बहन का शादी। मोदी चाचा आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? हम युवा है ना भाई, हम पकौड़ा नहीं ना बेचेंगे भैया, हमको चाहिए रोजगार। तो पढ़ाई लिखाई करके आप पकौड़ा ही क्यों बेचेंगे? IAS IPS क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे चाचा बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ तुम्हारे चाचा 2 करोड़ रोजगार दिए? करिए ना, पढ़ाई करके IAS IPS नहीं बन सकते हैं। पकौड़ा बेचोगे, पकौड़ा बेचोगे तो पकौड़ा वाला ही पैसा मिलेगा भैया। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में हम पटना जंक्शन आए हैं और हम लोगों से बात करेंगे कि 2024 में किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री। हालांकि 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो चलिए इस बारे में भी बात करते हैं कि उनका कितना वो विकास किए हैं देश में, अच्छे काम कितना किए, लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं। 2024 में इलेक्शन है, किसे बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। क्यों राहुल गांधी जी? नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी 9 साल में क्या किए हैं? 5 काम नहीं किए हैं, वो कुछ भी किए नहीं किए, वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी किए हैं, मगरमच्छ का रोना रोए हैं। उसके सरकार में मणिपुर में घटना हुआ है, ठीक है, मणिपुर में उसके सामने घटना हुआ है, ठीक है। और नोटबंदी का नाटक, नोटबंदी जब आपको लाना ही था तो भैया 2000 का नोट क्या बंद कर दिया। मोदी सरकार फेलियर है, सिर्फ और सिर्फ फेलियर है। वो 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था। हम युवा है ना भाई, हम पकौड़ा नहीं ना बेचेंगे भैया, हमको चाहिए रोजगार। पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। पकौड़ा कितना रुपया मैम कमाओगे? 400-500 में फैमिली चलेगी। आज हम अकेले, कल मेरी करके पकौड़े बेचेगा तो कोई है? पकौड़ा ही क्यों बेचेंगे? तो पढ़ाई लिखाई करके आप पकौड़ा ही क्यों बेचेंगे? IAS IPS क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे चाचा बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ तुम्हारे चाचा 2 करोड़ रोजगार दिए? करिए ना, पढ़ाई करके IAS IPS नहीं बन सकते हैं। पकौड़ा बेचोगे, पकौड़ा बेचोगे तो पकौड़ा वाला ही पैसा मिलेगा भैया। पकौड़ा बेचोगे तो 9 साल में विकास हुआ है कि नहीं? क्या विकास नहीं हुआ? क्या विकास नहीं हुआ भैया? दिखाइए क्या विकास नहीं हुआ? कितना विकास हुआ है? क्या कहाँ आपको विकास नहीं दिख रहा है? तो आप 9 साल पहले क्या विकास कर दिए ये बताइए। 9 साल पहले क्या विकास? तुम हमको अपने चाचा का 5 काम गिनवा दो। तू अपने चाचा का 5 काम गिनवा। 5 काम मेरे घर बनवा दिए। अच्छा, घर बनाए, 2 घर बनाए, 2 काम हो गया। मेरे बहन का शादी करवा दिए, 3 काम। इसके मोदी चाचा, इसके बहन का शादी। आप मेरे चाचा के बारे में पूछे, मोदी चाचा आपके बहन का शादी। मोदी चाचा आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मोदी चाचा है भाई। मोदी जी के 5 अच्छे काम गिनवा दीजिए। तो आप 9 साल पहले जो पेपर में आप 9 साल पहले का 5 अच्छे काम गिनवा दीजिए हमें। आप गिनवाइए ना। नहीं, आपको लगता है ना कि राहुल गांधी अच्छा दादाजी गिनवा रहे हैं। जन धन योजना में करोड़ों के खाते खुलवा दिए, शौचालय निर्माण हेतु करोड़ों को पैसे दिए,
करोड़ लोगों को आवास दिया, 80 करोड़ लोगों को 3 वर्षों के लिए फ्री राशन अभी दे रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट का किया, विस्तार किया, बंदरगाह का विस्तार किया, जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, 3 तलाक को समाप्त किया। चलिए आप इनकाउंटर कर रहे हैं, आप आंसर दीजिए। बोलिए। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी गलत है, तो आप 9 साल पहले राहुल गांधी का काम बतवा दीजिए। राहुल गांधी सत्ता में तो सिर्फ घूमती नहीं, बेटी बहन तो ठीक से रोड पे निकलती नहीं थी। 9 काम अच्छे कर रहे हो आप। एक बात बताइए, मणिपुर का बेटी बहन नहीं है। मणिपुर का जो भी व्यक्ति वो बेटी बहन नहीं है। मणिपुर का जो हुआ बेटी बहन है कि नहीं? भारत की मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जहाँ पे राहुल गांधी की सरकार है वहाँ पे नहीं होती क्या? अब बीजेपी की सरकार क्यों नहीं गई? पूरे सर में काले बाल है, एक व्हाइट हो गया, इसका मतलब पूरा सर का गलती क्या? क्यों नहीं? वहाँ का सीएम का स्टेटमेंट आता है, ऐसी घटना आम बात है। वहाँ के सीएम का स्टेटमेंट आता है, ऐसी घटना आम बात है। आप एक वीडियो देखे, ऐसे हजारों वीडियो। 9 साल पहले कोई भी लड़की यहाँ से मैक लेके घूमती थी? नहीं घूमती थी। मणिपुर की बात कर रहे हो। घर से बाहर अच्छे से नहीं निकल पाती थी 9 साल पहले। मणिपुर में हजारों लोग के बीच मणिपुर में तो ऐसे घुमाया। आप भी तो यहाँ पे माइक लाई के घूम रहे हैं। बीजेपी का सरकार है, मणिपुर की घटना बीजेपी सरकार है ना, ये भी तो बीजेपी का सरकार है। देखिए, मणिपुर में जो घटना हुआ है, मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, मणिपुर का बेटी बहन है कि नहीं हिंदुस्तान का? उसके ऊपर हम जवाब दीजिए। मन की बात में तो दौड़े जाते हैं, लेकिन मणिपुर के बात में बिल्कुल नहीं गए प्रधानमंत्री जी। क्यों बताइए? कहाँ नहीं गए? कहाँ गए? हाँ ठीक है, बोलिए, 1 मिनट बोलिए। हाँ बोलिए। मणिपुर के नरेंद्र मोदी कोई काम का नहीं है, सही बात बोल रहे हैं। कोई काम का नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई काम का नहीं है, झूठा पार्टी है, वादा करके झूठ करता है। क्या कहिएगा? तो सर लगा लीजिए कौन पीएम बनता है। तो ठीक है, अगले इलेक्शन का इंतजार कर लीजिए। 24 में आएगा इंडिया का सरकार। 100 बात की एक बात, कुछ भी हो जाए, 100 बात की एक बात। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी भगाओ देश बचाओ। आपको एक बात बताते हैं, जय श्री राम आस्था के केंद्र है, कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। जय श्री राम आस्था का केंद्र है, कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। जय श्री राम आस्था का केंद्र है, कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। जय श्री राम बोलने से देश का काम नहीं चलेगा, देश का उद्धार होगा। जब तक युवा का हम जैसे युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। जय श्री राम बोलने से देश का उद्धार नहीं होगा। जय श्री राम बोलने। एक मिनट, अभी आप 1 मिनट सर, अभी आप क्या बोले? राहुल गांधी जी इतना जॉब दीजिए ना कि आप यहाँ पे खड़े होके। ऐसा तो दीवार में नहीं लिखा रहता है कि आरजेडी भगाओ देश बचाओ। अब मोदी जी को तो पूरा दीवार में लिखा हुआ रहता है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? बोल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है आरजेडी हटाओ देश बचाओ, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। लॉजिक की बात है, तो ये कौन सी लॉजिक की बात? बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं। वादा करके झूठ करता है, क्या प्रधानमंत्री बनेगा? बीजेपी रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, बंदरगाह बेचा, पूरा भारत को बेचने वाला है। 2024 में बन जाएगा तो नहीं करेगा, इसलिए इंडिया सरकार हम लोग के चाहिए। अब बीजेपी में जो कोई भी व्यक्ति जाता है, चलिए एक तरफ जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ है आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहिए? जो कह रहा रेल बेचा है, इसके पास दस्तावेज है? बिल्कुल है। प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपया में खरीदे, वो 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट खरीद बेल सब बेच दिया। कहे के लिए से करते हो? गलत कहे बोलते हो? गलत बोलना पहले सुनिए, करो। एक मिनट
चाचा चाचा इतना देखिए आपसे सुनिए ना, इसीलिए तो आदमी को बुड़बक बनाता है। सुनिए जब अंकल ही कुछ नहीं समझे तो हम बच्चे क्या समझेंगे? इसको सीधा बात है कि कैमरा में आना चाह रहा है, कैमरा अच्छा, लिखने का जो बात है बोर्ड पे जो बोल हर जगह लिखा हुआ है मोदी, लिखने के लिए तो आज हम भी लिख देंगे कुछ भी, तो वो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। क्यों इतना लोग लिखते हैं, बताइए क्यों लिखते हैं? देखिए ये सब देखिए जनता का आक्रोश है, बनाया जाता है। और बीजेपी में कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो बोलता है ना, बाकी लोग जो है ना, कोई भी पार्टी में रहेगा भ्रष्ट रहेगा, कोई भी पार्टी में रहेगा भ्रष्ट जाएगा। बीजेपी में जाए तो वॉशिंग पाउडर निर्भा बन जाता है, बीजेपी में कोई भी जाएगा वो साफ सुथरा हो जाता है। क्या ये सही बोल रहे हैं? अच्छा सुनिए, आप बताइए, अगर मोदी, अगर जो मणिपुर वाला उठा बात, उसमें मोदी का क्या रोल था? मोदी ने मानसून सत्र 21 दिन का होता है और दिसंबर और जनवरी का शीतकालीन सत्र और बजट पर 3 सत्र है भारतीय संविधान में, और नरेंद्र मोदी एक भी दिन जो है सदन में नहीं आए, बोले और बाहर भाग रहे हैं और झूठ बोलते हैं, बोलने। अरे अच्छा बताइए, आप लोग मणिपुर वाले में मोदी जी का क्या रोल था वहाँ पे? आप लोग बताइए। कोई रोल ही नहीं था, इसीलिए हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। मोदी केंद्र में है ना, मोदी जी केंद्र में है, सारा कंट्रोल इनके पास। मेरा कहना, मोदी का अगर रोल नहीं है तो कांग्रेस का कहाँ रोल है? वो आके कर लेती कुछ, उसके पास भी तो अभी ताकत है, ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगी तो हम तुमको जाओ, राहुल गांधी का क्या रोल है बताए तुमको? मणिपुर में तुरे चच्चा ना गए थे, मोदी चच्चा राहुल गांधी गए थे। ठीक है, तो चच्चा रोक दिया, आप जाके क्राइम रोक दिए, क्या क्राइम बने के लिए तो हम भी चले जाएंगे भैया, जाने के लिए हम भी चले जाएंगे, जाके आप क्राइम रोक दिए क्या वहाँ पे? जाके क्राइम रोक दिए क्या वहाँ पे? अगर इतना ही प्यार है तो अपना सरकार बना लो, इतना ही प्यार है तो सरकार बना लो। 24 आएगा तो नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और वो बाबा है तो उनको नए काशी भेज दिया जाएगा। राघोपुर दियर में नरेंद्र मोदी क्यों एंट्री नहीं करते? राघोपुर दियर में नरेंद्र मोदी क्यों एंट्री नहीं करते? डर से। अच्छा, लाल चौक पे जो आदमी इंसान डरा नहीं कश्मीर में जाके, तो लाल चौक पे जब वो कुछ नहीं था, तो तुम लोग से डर जाएगा भाई। तो नरेंद्र मोदी जी डरपोक है ना, सुनिए ना भैया, नरेंद्र मोदी जी डरपोक है ना, तो राहुल गांधी जी राम मंदिर बनवा लीजिए। राहुल गांधी जी राम मंदिर, सुनिए ना, इधर सुनिए ना, कौन सा मंदिर को तलाक हटा दिए क्या? हमको आप जेडी सुनिए ना, पहले आप जेडी बीजेपी हम लोग भूल जाइए, अब मनीष कश्यप को सीएम बना दीजिए, बोलिए मनीष कश्यप जिंदाबाद। भैया, लेकिन बात यहाँ पे राहुल और मोदी जी का चल रहा है। नहीं अभी हटाइए। क्या कहिएगा? चलिए, मोदी जी क्या क्या अच्छे काम किए ये गिनवाइए 9 साल में। जी राम मंदिर बनवाए, बहुत राम मंदिर बनाए, आप लोग बनवाए। देश को मंदिर की जरूरत नहीं, देश को शिक्षा की जरूरत है, देश को शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की जरूरत है। मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा। 9 साल पहले कांग्रेस का सरकार था, तो क्या 9 साल पहले का सारा आदमी IAS IPS बन गया क्या? बिहार के लोग बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं? महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं? गुजरात, बिहार के लोग तो बिहार में क्यों नहीं रोजगार मिल रहा? एक मिनट, एक हम जवाब, एक मिनट, बिहार में बीजेपी का सरकार है क्या? बिहार में बीजेपी का सरकार है क्या? बीजेपी का सरकार बनाइए आप, फिर बिहार से बाहर जाए तो बताइए। कितना भी कोई हल्ला कर लेगा ना, बीजेपी आने वाला नहीं है, बीजेपी खत्म हो गया, आएगा तो ही आएगा आरजेडी। अभी भी देखिए ना, सेंटर में बीजेपी ही बैठा है। 3G नो 4G ओनली फॉर आरजेडी। अभी भी सेंटर में ना बीजेपी ही बैठा है। पार्टी है भाई, लिखवा दे आपके बोलने से क्या? तो इसीलिए प्रधानमंत्री है, झूठा है तो झूठा है, इसलिए प्रधानमंत्री है क्या? मोदी भला देश, इसीलिए बीजेपी का राष्ट्रपति बैठा है क्या? तो देखिए, मेरे एक सवाल पे यहाँ किस तरीके से डिबेट हो गया। एक तरफ जो है आरजेडी वाले थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले थे। साफ तौर पे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू जी और नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। एक सवाल पे दोनों आपस में भिड़ गए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बार आरजेडी सरकार, लालू यादव जिंदाबाद। कौन सी सरकार? मोदी सरकार आएगा। अब की बार लालू जी का सरकार आएगा।